हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 9C। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्नावली 9C का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचकर इसको 5 बराबर भागों में पटरी प्रकार की सहायता से विभक्त कीजिए। माप कर प्रत्येक भाग की लंबाई जांचिए। तो बच्चों इसमें सबसे पहले हम इस चित्र को बनाएंगे, फिर यहाँ पर हम प्रश्न लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचकर 5 बराबर भागों में बांटती है। तो सबसे पहले हम 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 10 सेंटीमीटर रेखा खींचते हैं एक। ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ तक हम एक रेखा खींचेंगे स्केल की सहायता से। ठीक है, यहाँ हमने 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली। इसका हम नाम देते हैं ए, ये हो जाएगी बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी इसे 5 भागों में बांटना है। ठीक है, तो हम एक न्यून कोण की रेखा खींचेंगे। न्यून कोण मतलब कि अगर सीधे खींचते हैं तो ये 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 से जितने भी कोण होते हैं, 90 से जो कम कोण होते हैं वो सारे कितने होते हैं? न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण होता है। ठीक है, तो हम कोई भी न्यून कोण, चाहे 60 हो, 70 हो, 75 हो, जितने भी कोण होते हैं सारे क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। तो यहाँ पर हम एक रेखा खींच लेंगे, कोई भी एक ऐसे ही रेखा हम यहाँ पर खींच लेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हमने एक रेखा खींच ली। अब इस रेखा को हम नाम दे देंगे एम। क्या देंगे? एम दे देंगे। ओके, एम नाम दे दिया। अब इसके बाद बच्चों हम प्रकार में कोई भी एक दूरी भर के, ठीक है, कोई भी दूरी भर के चाप लगा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पर हम चाप लगा देंगे। कितने चाप लगाएंगे? 5 लगाएंगे। ठीक है, कहाँ से? ये ए बिंदु से। ठीक है, एक चाप लगाया, फिर हम 2 चाप दूसरा, फिर तीसरा लगाया, चौथा एंड 5वां। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो चाप लगाए हैं ना, इनको हम नाम दे देंगे। इसे हम नाम देंगे, इसे चिन्हित करेंगे M1 से। ठीक है, इसे देंगे हम M2, M3, ठीक है, M4, M5। अब हम बच्चों क्या करेंगे, इनको हम मिला देंगे नीचे। कहाँ से मिलाएंगे? यहाँ सबसे पहले जो M5 है इसको हम B बिंदु से मिलाएंगे। ठीक है, B बिंदु से मिलाया। अब यहाँ पे जो M4 है, अब यहाँ से हम मिलाएंगे इसको। ठीक है, M3 को मिलाएंगे, M4, फिर यहाँ पर M5। ठीक है, 5 बराबर भागों में बट गया है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको भी चिन्हित करेंगे, इसको भी नाम देंगे। ये क्या है? बी है, तो हम इसे बी मान लेंगे। ठीक है, B1, B2, B3, B4। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ यही तो कह रहा था 5 बराबर भागों में हमें विभक्त करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो अब ये हमारा बनकर तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। ठीक है, रचना में बच्चों क्या होता है, जैसे हमने इसको बनाया है सेम हमें वही लिखना होता है। एग्जाम में अगर हम रचना लिखेंगे, ठीक है, तभी अच्छे पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। अदरवाइज अगर हमने इसको ही बना के छोड़ दिया तो हमारे नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। इसलिए हमें रचना को भी जरूर लिखना होता है। तो चलो अब हम रचना लिखते हैं। ठीक है, रचना लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम बच्चों लिखेंगे रचना के चरण। ठीक है, हेडिंग डालेंगे रचना के चरण। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर हमने क्या किया था, सबसे पहले मैंने यहाँ पर किया था, सर्वप्रथम हमने क्या किया, लिखेंगे यहाँ पे सर्वप्रथम रेखाखंड ए बी 10 सेंटीमीटर खींचा। 10 सेंटीमीटर का हमने ये खींचा था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे सर्वप्रथम रेखाखंड
रेखा खंड ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर खींचा। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर सेकेंड पॉइंट हम डालेंगे। सेकेंड में पॉइंट में हमने क्या किया, रेखाखंड के अंत बिंदु, ठीक है, अंत बिंदु ए जो है, ठीक है, अंत बिंदु ए से न्यून कोण बनाती हुई एम एक रेखा खींची। ठीक है, या फिर रेखा खींची। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेखाखंड के अंत बिंदु ए से न्यून कोण बनाती हुई एम रेखा खींची। ठीक है, रेखा खींची। अब थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे बच्चों। थर्ड पॉइंट में हम क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे प्रकार में कोई दूरी लेकर, ठीक है, लेकर के किरण ए एम में ए से प्रारंभ करके 5 समांतर रेखा खींची। ठीक है, या रेखाखंड खींचा। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रकार में कोई दूरी लेकर के किरण एम में ए से प्रारंभ करके, ठीक है, इसे प्रारंभ करके 5 समान रेखाखंड खींचा। ठीक है, हमने प्रकार में कोई भी दूरी भर ली थी। ठीक है, कहाँ से, एम पर एक हमने क्या किया, इसको 5 खंडों में इसको विभाजित किया। ठीक है, ठीक है, 5 समान रेखाखंड हमने इनका यहाँ पर खींचे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर चौथा पॉइंट लिखेंगे। चौथे पॉइंट में क्या किया हमने, इन्हें हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे इन्हें AM1, ठीक है, AM1, फिर बच्चों M1 M2, फिर M2 M3, फिर M3 M4, फिर बच्चों यहाँ पर M4 M5 से चिन्हित किया। ठीक है, से चिन्हित किया। अब हम यहाँ पर 5 पॉइंट लिखेंगे, 5वां पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर। फिर हमने बच्चों क्या किया, यहाँ पर हमने जो M5 है, ठीक है, जो M5 है, M5 को हमने क्या किया, इसको हमने M5 को B से मिलाया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंतिम चिन्ह। ठीक है, जो अंतिम, वो क्या था, अंतिम चिन्ह था। ठीक है, अंतिम चिन्ह
अंतिम चिन्हित M5 को B से मिलाया। अब बच्चों यहाँ पे 6 पॉइंट लिखेंगे। फिर उसके बाद हमने क्या किया, बच्चों M5 B के समांतर, ठीक है, M5 जो है B के समांतर रेखाएं खींची, ठीक है। उसके बाद हमने ये वाली रेखाएं खींची जो क्या है, AB को क्रमशः, जो AB है AB को क्रमशः बिंदुओं B4 B3 B2 B1 पर मिलती हैं, ठीक है। इसको लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे M5 B, ठीक है, के समांतर रेखाएं खींची। जो AB, ठीक है, AB को क्रमशः बिंदुओं B4 B3 B2 B1 B3 B2 B1 पर मिलती है, ठीक है, पर मिलती है। अब यहाँ पर पॉइंट 7 लिखेंगे। पॉइंट 7 में बच्चों क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार बिंदु B1 B2 B3 B4 को AB को 5 बराबर भागों में विभक्त करते हैं, ठीक है। इस प्रकार बिंदु B1 B2 B3 B4 को AB को 5 बराबर भागों में विभक्त करते हैं। फिर यहाँ पे हम बच्चों लिखेंगे अतः ये जरूर लिखेंगे अतः AB1 बराबर B1 B2, ठीक है, AB1 फिर B1 B2 फिर लिखेंगे B2 B3 बराबर B3, ठीक है, B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, नीचे हो गया, ठीक है। AB1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4, ठीक है। और लास्ट में बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे, हम देखते हैं कि सभी रेखाखंड बराबर हैं, रेखाखंड बराबर हैं। तो इसी के साथ बच्चों ये हमारा क्वेश्चन पूरा होता है, ठीक है। बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन लेकर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।
जो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है एक 8 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभक्त कीजिए। इस प्रकार प्राप्त दोनों भाग की लंबाई माप कर सत्यापित कीजिए कि इनका अनुपात 2:3 है। तो यहाँ पर बच्चों क्या कह रहा है कि एक 8 सेंटीमीटर रेखा खींचेंगे, ठीक है। फिर वहाँ पे हम क्या करेंगे 2:3, 2:3 क्या करेंगे, इसका योग कर देंगे, मतलब इसको प्लस कर देंगे। 2:3 मतलब 2 और 3 5 हो गया, ठीक है। इसका जो प्लस करेंगे, ठीक है, योग जो होता है वो कितना हो गया 5 हो गया। हमें इसको 5 भाग जो 8 सेंटीमीटर को 5 भागों में विभक्त करना होगा। तो इसे बच्चों सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर 8 सेंटीमीटर की एक हम रेखा खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम एक 8 सेंटीमीटर की रेखा खींच लिए, ठीक है, जिसको हम नाम देंगे ए और बी। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक न्यून कोण रेखा खींचेंगे, और न्यून कोण मतलब 90 से कम, ठीक है। तो एक हम ऐसे रेखा खींच देंगे, इतना किया, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, हम प्रकार में कोई भी दूरी भर के यहाँ पे चाप लगाएंगे। क्या कहाँ से लगाएंगे, इस बिंदु से लगाएंगे, ठीक है। ये भी चाप लगा, इसी चाप से हम दूसरा चाप लगाएंगे। फिर यहाँ से 2 चाप हो गए, 3 4 5, ठीक है। हमने यहाँ पर 5 चाप लगा लिए चाप। अब यहाँ पे जो हमने पहले रेखा खींची थी इसको नाम देंगे M, ठीक है। इसको किससे चिन्हित करेंगे, M से, ठीक है। और इसको हम ये जो चाप लगाए हैं इनको चिन्हित करेंगे M1 M2 M3 M4 M5, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले जो M5 है इसको M5 को B से मिला देंगे, ठीक है। ऐसे हम बच्चों इसको यहाँ पर मिला देंगे, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में कह रहा था 2:3, ठीक है। अब हम जो यहाँ पे M2 है, ठीक है, M2 है, इसको भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाली रेखा को यहाँ पर हम खींच देंगे, ठीक है। इसको हमें यहाँ पर खींचा, जो यहाँ पे हमने खींचा है इसको हम नाम दे देंगे, यहाँ पर इस वाले बिंदु को नाम देंगे P, ठीक है। क्या नाम देंगे, P। तो हमारा ये क्या हो गया, ये भाग हो गया 2, ये हो गया पूरा भाग हमारा 3, ठीक है। 2:5 जो 3 बता रहा था, ठीक है, हमने इस टाइप से हमने इसको बनाया है। तो हमारा बच्चों ये चित्र तो बन गया। अब हम क्या करेंगे, रचना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट हम लिखेंगे, पॉइंट एक, यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रचना के चरण, ठीक है, रचना के चरण। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ से लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, सबसे पहले हमने यहाँ पर सर्वप्रथम लिखेंगे, यहाँ पर सर्वप्रथम AB 8 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा, ओके। सर्वप्रथम AB पर 8 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा। फिर बच्चों सेकेंड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे अनुपात अंक 2 और 3, ठीक है। अनुपात अंक 2 और 3 के योग, योग मतलब प्लस, ठीक है, योग 5 के बराबर किरण AM, ठीक है। AM में A से प्रारंभ करके किसी त्रिज्या से 5 समांतर रेखाखंड AM1 M1 M2 M3 M4 M5, ठीक है, चिन्हित किया है। इसको हमने क्या किया, चिन्हित किया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं
अनुपात या फिर अनुपातिक, ठीक है, अनुपातिक। अंक 2 और 3, 2 और 3 के योग 5, 2 और 3 का योग कितना 5 के बराबर किरण AM, ठीक है, किरण AM में ए से प्रारंभ, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया हमने, ए से प्रारंभ करके किसी त्रिज्या से 5 समांतर रेखाखंड, 5 समांतर या समान, ठीक है, समान रेखाखंड खंड AM1, ठीक है, फिर यहाँ पर M1 M2 M3 M4, फिर सॉरी यहाँ पे M3 क्या हो जाएगा, M3 है, ठीक है, M3 M4 फिर तथा यहाँ पे लिखेंगे M4 तथा M4 M5 चिन्हित, ठीक है, सॉरी चिन्हित किया। फिर यहाँ पर बच्चों हम पॉइंट 3 लिखेंगे, पॉइंट 3 में लिखेंगे अंतिम चिन्हित बिंदु, ठीक है, अंतिम चिन्हित बिंदु को रेखाखंड के अंत बिंदु, ठीक है, रेखाखंड के अंत बिंदु B से मिलाया, ठीक है बच्चों। जो अंतिम चिन्हित बिंदु है ये यहाँ पर है, ठीक है, इसको हमने क्या किया, ये कितना M5 है, जो इसको अंतिम चिन्हित बिंदु हमने किया है, तो इस M5 से हमने B को मिलाया था, ठीक है तब। और 4 पॉइंट में लिखेंगे, 4 में क्या करेंगे, यहाँ पर M5, ठीक है, जो M5 B के समांतर M2 से एक रेखाखंड M2P खींचा, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर M5B के समांतर M2 से एक रेखाखंड M2
बी खींचा, खींचा जो रेखाखंड ए बी को पी पर काटती है। ठीक है, पी पर किस पे काटती है? ए बी को पी पर काटती है। ठीक है, काटती है। समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ए बी है, इसको कौन, ए बी रेखाखंड को पी पर काटती है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे अतः यही बिंदु पी रेखाखंड ए बी को 2:3 में विभक्त करती है, तो बच्चों यहाँ पर हमने ये सॉल्व कर दिया है। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों यहाँ पर सॉल्व हो गया है। तो बच्चों यहाँ पे काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है, तो हम यहाँ पर 3rd क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन सेकंड वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप बच्चों वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, इसलिए सेकंड वीडियो में 3rd और 4th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।